दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। सीबीआई को इस केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। इस केस से जुड़ा एक दुबई लिंक सामने निकल कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो हिल जाएंगे, क्योंकि सीबीआई को जब इस लिंक का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और इतना बड़ा सबूत सीबीआई के हाथ संदीप घोष के मोबाइल से डिलीट एक वीडियो से लगा है। संदीप घोष ने सोचा कि इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा अपने मोबाइल से, तो हमारे आका के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और हमारे आका इतने शक्तिशाली तो हैं ही जो हमें इस केस से हर हाल में बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सीबीआई इस केस की मेन नस को पकड़ लिया है। अब असली दरिंदा सीबीआई के चंगुल से नहीं बच पाएगा। आखिर दुबई में बैठा यह दरिंदा कौन है, यह कितना शक्तिशाली है, और सिस्टम में बैठे हुए कौन कौन से लोग इस दरिंदे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसका पूरे भारत में कहां कहां नेटवर्क बिछा हुआ है। दोस्तों, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो आगे वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। सीबीआई ने क्या क्या खुलासा किया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में हे भगवान डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयानक दर्द से निकालने की शक्ति दे, लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया का केस दिन पर दिन उलझता ही चला जा रहा है। हर एक दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अभी जो यह खबर सामने निकल कर आ रही है, इसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। पूरा भारत डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले इसके इंतजार में है। लेकिन सीबीआई बड़े एक्शन में होते हुए भी अपने फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है। कोर्ट में इस केस से जुड़ा चार्जशीट पेश करने में अभी भी सीबीआई कई कदम दूर है, और अभी अभी जो दुबई लिंक सामने निकल कर आ रहा है, इसने पूरे केस को पलट कर ही रख दिया है। अभी तक तो समझा जाता था कि इसका मुख्य आरोपी संजय राय है। उसके बाद संदीप घोष पर सीबीआई की नजर गई। डॉक्टर बिटिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चला था, डॉक्टर बिटिया के बॉडी में जो 150 ग्राम सीमेन पाया गया था, उसके हिसाब से सीबीआई ने यह बताया था कि संजय राय के अलावा भी डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, इस दुबई लिंक के आ जाने से यह चीज पूरी तरह से साबित हो गई है कि संजय राय और संदीप घोष तो एक छोटे मोहरे हैं। इस केस से जुड़ा कोई शक्तिशाली मोहरा दुबई में बैठकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रखा है, जिसके इशारों पर कोलकाता पुलिस डॉक्टर बिटिया से जुड़े सारे सबूत को मिटाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी। क्योंकि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है, और एक ऐसा आरोप लगाया है जिसको सुनने के बाद पुलिस पर से आपका विश्वास ही खत्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। वह भी उस वक्त जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमारी बिटिया के साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, पुलिस को तनिक भी शर्म नहीं आई। इसके अलावा हमें बेटी का शव तक देखने नहीं दिया गया, और घंटों पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया गया। बाद में पोस्टमार्टम के बाद शव हमें सौंपा गया। पुलिस ने उनकी बेटी के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने की कोशिश की थी। डॉक्टर बिटिया के चाचा ने कहा कि उन्होंने हमसे सफेद कागज पर दस्तखत करने को कहा। हमने मना कर दिया, हमने कागज फाड़ दिए। तो दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस मामले से पुलिस के भी तार जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि पुलिस को असली कातिल के बारे में पता हो, इसीलिए सीबीआई को पुलिस का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए, पुलिस से भी पूछताछ करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डॉक्टर बिटिया के केस से जुड़ा दुबई लिंक क्या है। दरअसल दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया की हत्या और दुष्कर्म के बाद अस्पताल के अधिकारियों को विदेशी सिम कार्ड से कई बार फोन कॉल्स किए जाने का खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में साफ हुआ है कि 9 अगस्त को सुबह 10 बजे के बाद से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर और अन्य अधिकारियों को इस विदेशी सिम नंबर से कई बार कॉल्स किए गए। सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि अपराध के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश या डॉक्टर बिटिया के अंतिम संस्कार को जल्दबाजी में करवाने के पीछे विदेशी सिम यूजर का अहम रोल हो सकता है।
मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं किया गया, इसकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या के पीछे इस सिम यूजर का हाथ हो सकता है। जब सिम के बारे में जानकारी जुटाई गई और जो पता चला, उससे सीबीआई के होश उड़ गए। दरअसल इस सिम का नंबर दुबई और बांग्लादेश का हो सकता है, ऐसा पता चला है। अगर यह नंबर हमारे देश का होता तो सीबीआई नंबर को ट्रेस करके उस दरिंदे की लोकेशन को पता कर लेती। लेकिन यह बात दूसरे कंट्री की है, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, वहां की पॉलिसी की वजह से नंबर को ट्रेस करना असंभव है। इसलिए इस नंबर को यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सिम किसके नाम पर और कहां से लिया गया। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया है कि ऐसी घटनाओं में विदेशी सिम का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि संदिग्ध कृत्य को छुपा रहा है। विदेशी कंपनियां ग्राहक की जानकारी साझा नहीं करती हैं। अक्सर विदेश से प्रीपेड सिम खरीदकर उसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका पहले भी विभिन्न जांचों में सामने आ चुका है। सीबीआई का कहना है कि डॉक्टर बिटिया के शव से सैंपल्स इकट्ठा करने से लेकर अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया में कई गलतियां हुई हैं। इससे इस बात का शक है कि कहीं जांच में जानबूझकर रुकावट तो नहीं डाली गई। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां हुईं, लेकिन अब लगता है कि इसके पीछे दुबई या बांग्लादेश में बैठे इस दरिंदे का हाथ हो सकता है। डॉक्टर बिटिया की हत्या में सिम यूज करने वाला इंसान बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। वह इस मामले में सीधे तौर पर शामिल ना होने के बावजूद किसी पुलिस अधिकारी की भी इन्वॉल्वमेंट इस वारदात के पीछे हो सकती है। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि इस विदेशी सिम के जरिए कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका मेन टारगेट क्या था। सच सामने लाने के लिए इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त की सुबह चुनिंदा अधिकारियों और डॉक्टरों को विदेशी नंबर से आई फोन सीबीआई की जांच के दायरे में है। इसी दिन महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात हुई थी। बताया जा रहा है कि विदेशी सिम से अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी अधिकारियों और डॉक्टरों को कॉल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अस्पताल के उन अधिकारियों और डॉक्टरों की कॉल लिस्ट को ट्रैक किया है जो शव बरामद होने के बाद घटनास्थल पर मौजूद थे। वहीं संजय राय के ईयरफोन को लेकर भी कई वकीलों ने सवाल उठाए हैं। वकीलों का कहना है कि धक्का मुक्की में ईयरफोन गद्दे के नीचे घुस गया, लेकिन गद्दे की चादर पर सिलवट के निशान नहीं दिखे। यह कैसे? इससे यही साबित हो रहा है कि वकील संजय राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, संजय राय को यह वकील कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह दरिंदा फांसी के फंदे से जरूर लटकेगा। साथ ही साथ जल्द इस सिम के नंबर का पता भी चलने वाला है। जैसे ही सीबीआई को उस दरिंदे के बारे में पता चलेगा, वैसे ही उस दरिंदों को भी सीबीआई धर दबोचा लेगी। उसके बाद यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में कौन कौन से दरिंदे शामिल थे और दुबई में बैठा यह शक्तिशाली दरिंदा कौन है। उसके बाद इन दरिंदों को फांसी से लटकाया जाएगा, तब जाकर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।